2026 जो है बहुत बड़े बदलाव के साथ आ रहा है। तो अगर देश दुनिया की बात करूं तो यहाँ पर नेहा जी विश्व युद्ध जैसी पूरी पूरी संभावनाएं बन रही हैं। अगर यहाँ भारत पाकिस्तान की बात भी करूं तो यहाँ पर भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हो सकता है। 2026 का एंड और 2027 वो साल हो सकता है जब मोदी जी संन्यास लें और योगी जी सत्ता में आए। अच्छा। योगी जी का चार्ट इतना प्रबल हो रहा है कि लास्ट 1 साल से मैं लगातार ये बात बोल रही हूँ, वापस से आपके चैनल पे बोलती हूँ कि योगी जी हमारे अगले प्रधानमंत्री होंगे और 20 साल तक उनका कार्यकाल रहेगा। पर जो लोग डिजिटल से जुड़े हुए हैं, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हैं या पॉडकास्ट से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, ये समय उन्हीं लोगों का है। तो एक श्लोक है और उसका आप पाठ कर सकते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस साल इनका थोड़ा बैलेंस बिगड़ेगा, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो अगर मैं कहूँ बाड़ी पर नियंत्रण नहीं रहेगा, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। 2026 आपके, हमारे और हम सबके लिए कैसे रहने वाला है? हमारे साथ शिवांगी जी हैं जो कि बताएंगे कि 2026 में आप क्या करें और क्या ना करें। कैसा रहेगा उन 12 राशियों के लिए 2026? बताइए। राधे राधे। 2026 जो है बहुत बड़े बदलाव के साथ आ रहा है जी। अब 2026 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कई सारे ग्रहों की युति हो रही है। स्टार्टिंग में ही पंचग्रही योग का भी निर्माण हो रहा है जो कि 14 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, 19 जनवरी तक जाएगा। तो यहाँ पर पहले मैं बताती हूँ सभी राशियों से पहले कि ये देश दुनिया के लिए कैसा रहेगा। तो अगर देश दुनिया की बात करूं तो यहाँ पर नेहा जी विश्व युद्ध जैसी पूरी पूरी संभावनाएं बन रही हैं। तो विश्व युद्ध भी छिड़ने की 90% बहुत बड़े लेवल पे बता रही हूँ, पूरी पूरी संभावना है। अगर यहाँ भारत पाकिस्तान की बात भी करूं तो यहाँ पर भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हो सकता है। पाकिस्तान की तरफ से 2 अप्रैल से लेकर और 28 जून का टाइम पीरियड है और हार्डली फिर वो अगर मैं देखूं अगर उसको तो 17 जुलाई यहाँ तक का टाइम पीरियड है, फिर से वापस वो कोई अटैक करेगा। इस तरह की चीजें बन रही हैं। तो ये बहुत बड़ी 12 जुलाई से लेकर 27 अगस्त तक का टाइम पीरियड है जिसमें सूर्य चंद्रमा ये शनिदेव के पुख्य नक्षत्र में आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सुनामी आएंगी, ज्वालामुखी का फटना, इस तरह की चीजें होंगी। तो पूरी साल को लेकर अगर मैं बात करूं तो राजनीति में भी उथल पुथल होगा। मोदी जी का जितना चार्ट मैंने अध्ययन किया है उनका स्वास्थ्य भी डाउन होगा। और जैसा कि मैं बताती आ रही हूँ तो 2026 का एंड और 2027 वो साल हो सकता है जब मोदी जी संन्यास लें और योगी जी सत्ता में आए। अच्छा। योगी जी का चार्ट इतना प्रबल हो रहा है कि लास्ट 1 साल से मैं लगातार ये बात बोल रही हूँ, वापस से आपके चैनल पे बोलती हूँ कि योगी जी हमारे अगले प्रधानमंत्री होंगे और 20 साल तक उनका कार्यकाल रहेगा। अच्छा। नेहरू जी का 17 साल था, उनके बाद सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में 27 मई 2027 वो समय होगा जब वो पीओके भारत में होगा। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर रहे हैं आप। बिल्कुल, तो ये चीज होने वाली है। ये पूरी साल की बड़ी बड़ी घटनाएं और अभी जैसे शुरुआत हुई है, विमान दुर्घटना, रेल दुर्घटना, ये हमें मार्च तक देखने को बहुत मिलेंगी। इस तरह की चीजें स्टार्ट करती हूँ। काल चक्र की जो प्रथम राशि है मेष राशि के लिए, तो मेष राशि के जातकों की शनि की 7.5 चल रही है। अब शनि की 7.5 के इम्पैक्ट इनको देखने को मिलेंगे। शनि क्या है, हार्ड वर्क मांगता है और ईमानदारी मांगता है। कर्मा कहते हैं ना कि आपके अगर कर्म सुंदर है तो सब कुछ अच्छा होगा। तो शनि की 7.5 में जिनके कर्म अच्छे होते हैं वो बहुत आगे तक जाते हैं जी। कर्म के अनुसार ही वो फल देते हैं ना जी। तो यहाँ पर मेष राशि के जातकों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। 7.5 के प्रभाव से थोड़ा परेशान रहेंगे। अगर इनकी फैमिली लाइफ की बात करूं तो फैमिली लाइफ अच्छी जाएगी। जॉब के लिए नई नई अपॉर्चुनिटी इन्हें देखने को मिलेंगी। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है, लेकिन ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये वो राशि है जो 2026 की अच्छी राशियों में गिनी गई है जी, जिनका समय अच्छा जाएगा। यहाँ पर अगर पूरी साल के लिए आपके लिए रेमेडीज की अगर मैं बात करूं तो मेष राशि के जातकों के लिए शिवालय जाना है और जलाभिषेक करना है। साथ ही लाल चंदन का लेप शिव जी को करना है। आप ओम बना सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, आप त्रिपुंड बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन लाल चंदन जरूर अर्पित करना है। अब बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये साल बहुत अच्छा समय रहने वाला है। वृषभ राशि वो राशि है जो सबसे अच्छी राशियों में है इस साल जी। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए इस साल अचानक से
प्रमोशन जिसे कहते हैं ना, हमें तो उम्मीद ही नहीं है और हमारे सामने प्रमोशन आ गया, तो इस साल प्रमोशन भी आएंगे, वाहन योग बन रहा है, आपने प्लान किया है या नहीं किया है, वाहन आएगा, भूमि भवन का निर्माण होगा, इस तरीके के आपकी चीजें देखने को मिल रही हैं। रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप के लिए इनके लिए मिला जुला समय है, जैसा समय चला आ रहा था वैसा ही है। बच्चों की तरफ से थोड़ी सी स्वास्थ्य के प्रति, या स्टडी नहीं कर रहे हैं बच्चे तो उनके प्रति थोड़ी सी चिंता हो सकती है, या जिसके संतान नहीं हुई है उसको संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। लेकिन वो लोग जिनके संतान नहीं है या जिनकी संतान पक्ष से उनको चिंता है, तो वो क्या करेंगे, वो शिवालय जाएंगे, कच्चा दूध एवरी मंडे आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, साथ ही पूर्णमासी वाले दिन कुछ भी सफेद वस्तुओं का आप दान करेंगे। ऐसा करने से जो ये प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाएंगी। बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि के जातक जो होते हैं, इनका नेचर बहुत ही अच्छा होता है, और इस साल मिथुन राशि जो है वहाँ गुरुदेव अतिचारी होके आए हुए हैं, तो आप पर भी वो पूरा पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि ये कर्क में भी जाएंगे, फिर ये सिंह में भी आएंगे, तो आपके पास तो ये कुछ समय ही रहने वाले हैं। पर अगर ओवरऑल पूरे साल की मैं बात करूं तो आपके लिए ये समय मिला जुला रहने वाला है, मतलब आपके लिए अच्छा भी है, कुछ फेस आपका खराब भी जाएगा। अब जो खराब जाएगा वो किस मामले में जाएगा, आपको किसी भी फालतू के विवाद में नहीं फंसना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक होगा। ऑफिस में अगर आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है तो आप होने दीजिएगा, जी। आप बोलेंगे कुछ नहीं, अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना है, क्योंकि अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो वहीं आपको हर्डल्स आएंगे, वहीं आपको डिफीट खानी पड़ जाएगी। तो वाणी पर नियंत्रण रखें। बात फैमिली लाइफ की करूं, फैमिली लाइफ इनकी अच्छी रहेगी। हाँ, लेकिन इनको अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है, उनके स्वास्थ्य को लेकर इनको थोड़ी टेंशन हो सकती है। पूरी साल के लिए अगर रेमेडीज की बात करूं तो आप अपने लग्न लॉर्ड को मजबूत कीजिएगा, आप गौओं के लिए हरा चारा वितरण कीजिएगा, हरा चारा दीजिएगा। ऐसा करने से आपकी लग्न मजबूत होगी, आपका ऑरा मजबूत होगा। तो आप एवरी वेडनेसडे जाएंगे, पालक ही ले जाइएगा और गौओं को खिला दीजिएगा। अब बात करते हैं कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि के जातकों के लिए। तो कर्क राशि के जातकों के लिए पिछला जो समय चला आ रहा था बहुत परेशानी वाला था, बहुत सारे लोन्स थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो इस साल कहीं ना कहीं आके खत्म होंगी। नेगेटिव अगर बोलूं इनके लिए तो सिर्फ एक ही चीज है कि माता के स्वास्थ्य के प्रति इनको सचेत रहना है, वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, करियर में नई नई अपॉर्चुनिटी इनको देखने को मिलेंगी। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस भी इस साल आपका ग्रो करेगा। रेमेडीज के तौर पे बात करूं तो आपको मूनलाइट में टाइम स्पेंड करना है, अपनी मदर से आशीर्वाद लेना है, और शिवालय जाकर एवरी मंडे आप जाएं तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज पूर्णिमा तिथि पर जाकर ज्यादा से ज्यादा वहां पर जो भी शिवालय में आपको गरीब लोग मिल जाए आसपास, उनके लिए दूध के पैकेट वितरण करो, और शिव जी पर भी आपको दूध अर्पित करना है। बात करते हैं कालचक्र की पांचवी राशि सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए ये साल थोड़ा सा परेशानियों वाला जाएगा। अब परेशानियों वाला मतलब रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपसी मनमुटाव हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि मनमुटाव है या होने वाले हैं, पता चल जाती हैं चीजें। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गुस्से पर कंट्रोल कंट्रोल रखना है, क्योंकि आप गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं, आपका ऑरा ऐसा है। लेकिन यहाँ पर आपको अगर सामने लग भी रहा है कि कोई गलत है तो कुछ समय के लिए आपको चुप रहना है, जब गुस्सा शांत हो जाए तब बैठकर आप बात करेंगे, क्योंकि ये साल बहुत बड़े बड़े बदलाव आपके जीवन में लेके आने वाला है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। लेकिन प्रमोशन के आपके चांसेस पूरे पूरे हैं। अप्रैल से लेकर अगस्त तक का टाइम पीरियड है जिसमें आपका प्रमोशन हो जाएगा। ये साल आपका रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो महिलाएं हैं वो माता गौरी की पूजा करेंगे, और जो पुरुष वर्ग हैं वो शिव जी की पूजा करेंगे। और अगर दोनों के लिए कंबाइंड पूजा बताऊं तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, या फिर भगवती के पार्वती पंचक स्तोत्र है आप उसका पाठ कर सकते हैं। इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप सांब सदाशिव चैंट करते रहिएगा। माँ अम्बा और सदाशिव दोनों की एनर्जी इसमें है, ये करने से ही आपको लाभ मिलेगा। और गाय को गुड़ अवश्य खिलाएं, एवरी संडे खिला सकते हैं आप। और अगर डेली आप किसी भी दिन
जब आपकी सहूलियत हो, गाय को गुड़ का दान करें। अब बात करते हैं काल चक्र की छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए जो कोर्ट कचहरी के मसले चले आ रहे थे लास्ट ईयर से, वो सब सुलझ जाएंगे फेवर में। आप अगर इस साल आपका निर्णय कोई आने वाला है तो वो आपके ही फेवर में होगा। अब यहाँ पर अगर बात करूँ रिलेशनशिप की, तो आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनका खुलासा हो सकता है। इस तरीके के ग्रह गोचर बन रहे हैं, तो वहां पर मैं ये कहना चाहूंगी अपनी साइड से, मेरी एडवाइस है कि पहले से ही चीजें अगर आप बता के चलें तो ज्यादा अच्छा है। वो स्थिति भयानक हो सकती है। बच्चों की स्टडी को लेकर आप थोड़ा-सा चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चे के हो सकता है, ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, तो हो सकता है आपके बच्चे के चार्ट में बहुत अच्छी चीज़ें हों। आपके बच्चे के मार्क्स कम आ सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आप भी कर सकते हैं, आपके बच्चे से भी उपाय करा सकते हैं। आप जाएँगे और गरीब जो बच्चे हैं, उनको कुछ भी स्टेशनरी का सामान दान देंगे। शिवालय पर जाकर आपने वहाँ बैठकर सांब सदाशिव का जाप करना है और हरे मूँग की दाल आपको वहाँ पर अर्पित करनी है। गौओं की सेवा भी आप कर सकते हैं। बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। तो जैसे कि तुला राशि के जातक जो होते हैं बैलेंसर होते हैं, लेकिन इस साल इनका थोड़ा बैलेंस बिगड़ेगा, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो अगर मैं कहूँ वाणी पर नियंत्रण नहीं रहेगा, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। रिश्तों में मधुरता लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप वैसे बहुत अट्रैक्टिव हैं, अट्रैक्टिव बोलते हैं, लेकिन कई बार इस साल ऐसा होगा कि आप हार्श बोल जाएँगे और उसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती हैं। करियर की बात करूँ तो करियर ग्रोथ के लिए ये समय बहुत अच्छा है, आपके प्रमोशन के चांसेस हैं और आपके भी वृषभ राशि की तरह भूमि, भवन, वाहन सबका योग बन रहा है। तो ये समय वो समय है जब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी वाणी पर, अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। बिना सोचे-समझे कहीं निवेश ना करें, कोई निर्णय ना लें। अगर रेमेडीज़ की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आप फ्राइडे को जाएँगे शिवालय और वहाँ जाकर आप जो धागे वाली मिश्री होती है, वो ले जाकर शिव जी को अर्पित करेंगे। अगर वो मिश्री नहीं मिल पा रही है, तो मार्केट में जो भी नॉर्मल मिश्री मिल रही है, वो अर्पित करेंगे। वहाँ बैठकर ओम नमः शिवाय का चैंट करेंगे। अब बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अब ये जो साल है, जो 2026 है, उसमें मार्च से जैसे ही विक्रम संवत आएगा 2083, तो वहाँ के जो मंत्री होंगे वो होंगे मंगल। अब जो वृश्चिक राशि है इसके भी मालिक मंगल देव हैं, तो यहाँ पर मंगल का पूरा-पूरा प्रभाव आ जाएगा। एक तो ऑलरेडी आपका नेचर थोड़ा ऐसा है कि आप एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और मंगल का पूरा प्रभाव आप पर आएगा, तो ये गुस्से पर आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन अगर आप सेना में हैं, तो बहुत अच्छा कमांड करेंगे। आप अपने घर में भी जो महिलाएँ हैं, वो अपने घर को बहुत अच्छे से कमांड करेंगी, क्योंकि मंगलदेव कमांडर होते हैं। तो यहाँ ये चीज़ इनके अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन इनको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है, क्योंकि इनको स्किन से संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आप गुड़ का दान करेंगे, आप बंदरों को गुड़ चना खिलाएँगे, कहीं भी जाकर खिला सकते हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हनुमान चालीसा के साथ ही ना आप हनुमान साठिका होती है एक, आप गूगल करें, ये बहुत से लोगों को नहीं पता है। हनुमान साठिका का आप पाठ करेंगे। ऐसा करने से जो भी स्किन संबंधी प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं काल चक्र की 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के जातकों के लिए ये समय मिला-जुला रहने वाला है। अब धनु राशि के जातक जो हैं, इनकी फैमिली लाइफ की बात करूँ तो फैमिली लाइफ ठीक-ठीक चलेगी, माता-पिता से संबंध इनके ठीक-ठीक रहेंगे, लेकिन इनको ना ऑफ़िस में इनके साथ कोई पॉलिटिक्स हो सकती है। ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑफ़िस पॉलिटिक्स में फँस कर कई बार चीज़ें बहुत खराब हो जाती हैं, तो आपको वहाँ साइलेंट मोड में रहकर अपना टाइम निकालना है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ रेमेडीज़ की आपके लिए बात करूँ, तो विष्णु मंदिर जाकर आप लक्ष्मी नारायण का ही मंदिर होना चाहिए। नहीं मिलता है तब फिर किसी भी मंदिर जा सकते हैं, प्रभु श्री राम का या कृष्ण भगवान का, भगवान विष्णु के ही किसी अवतार का मंदिर देखना। वहाँ जाकर टॉप पर जाकर शिखर पर आपको एक झंडी लगानी है, येलो कलर की झंडी बनाएँगे, बृहस्पतिवार को वो लगा देंगे। ऐसा करने से ऑफ़िस में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो दूर हो जाएँगी। जैसे वो झंडी सबसे ऊँची लगी हुई है, वैसे ही आपका दर्जा भी ऑफ़िस में सबसे ऊँचा हो जाएगा। तो अगर जिनकी भी लाइफ़ में ऐसी प्रॉब्लम है, वो ये रेमेडीज़ ज़रूर फ़ॉलो करें। और पूरी साल के लिए अगर सबके लिए रेमेडीज़ बताऊँ, तो आप शिवालय जाएँगे, शिवालय बैठकर आप जलाभिषेक करेंगे
और शिवरात्रि वाले दिन आप किसी भी पंडित से नमक चमक से, रुद्रा अष्टई से अभिषेक होता है, वो आप ज़रूर कराएँ। जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में होंगी सब दूर हो जाएँगी। अब बात करते हैं हम काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो भी आपने हार्ड वर्क किया था, शनि की साढ़े साती लास्ट ईयर मार्च में आप पे एंड हुई है और 6 मंथ भी उसका इम्पैक्ट रहता है। तो जो आपने हार्ड वर्क किया, अब उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। सारे अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट आपके आने वाले हैं हार्ड वर्क के। अपने कर्मा आप सुंदर रखिएगा, कर्म सुंदर रखेंगे तो शनिदेव, क्योंकि आपके लग्न लॉर्ड भी हैं, तो आपकी सारी चीज़ें वो अच्छा करते हुए चले जाएँगे। तो मकर राशि के जितने जातक हैं उनके लिए एक छोटी-सी रेमेडीज़ है, क्योंकि ये साल उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो सिर्फ छोटी-सी रेमेडीज़ ये है कि कर्म सुंदर रखने हैं। कर्मों को सुंदर बनाइएगा और भगवान शिव का नाम जप करते रहिएगा। अब बात करते हैं काल चक्र की जो 11वीं राशि है कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि के जातकों की भी शनि की साढ़े साती चल रही है। पर ये साल वो साल है जब आप पीक पर जाएँगे जिनके कर्म अच्छे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आपका चल रहा है, तो लास्ट साढ़े साती में ऐसा देखा गया है कि जब जिनके कर्म अच्छे हैं, तो वो अपने, कहते हैं ना, हम फर्श से अर्श पर जा रहे हैं, तो ये वो समय होता है। तो आप भी तैयार हो जाइए। आपका ये वो समय आ चुका है कि आपकी लाइफ में आपका सक्सेस बहुत आगे जाने वाला है। अब यहाँ पर जो लोग डिजिटल से जुड़े हुए हैं, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हैं या पॉडकास्ट से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, ये समय उन्हीं लोगों का है। तो आप सभी लोग खुश हो जाइएगा, आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है, ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन आपको एक जगह सतर्क रहना है कि कोई भी साइबर क्राइम जैसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि राहु भी यहाँ कुंभ राशि में है, तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना है। किसी भी स्कैम में ना फँसें, किसी भी लिंक को जो बताते हैं आप, कहते हैं ना कि किसी लिंक पर आप बटन मत दबाइएगा, ये सब आता रहता है, तो आप उन चीज़ों को लेके अलर्ट रहेंगे, ऐसी चीज़ें कहीं न कहीं हो सकती हैं। अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूँ, तो आपने वेडनेसडे को जो साँड़ होता है, बुल होता है, उसको आप सवा किलो जौ खिलाएँगे और शनिदेव के मंदिर में जाकर घर से बनाकर आप दही बड़ा लेकर जाएँगे, जो कि सरसों के तेल में तला हुआ हो, और किसी भी दिव्यांग को आप वहाँ पर खिलाएँगे। ऐसा करने से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स छोटी-मोटी आ रही हैं, बाकी तो आपका साल बहुत अच्छा है, वो भी नहीं आएँगी। अब बात करते हैं काल चक्र की जो 12वीं राशि है और आखिरी राशि, उसके बारे में, मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि के जातकों के लिए ये साल अच्छा जाने वाला है। इनको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। इनको किसी भी नए निवेश में, अपने पार्टनरशिप में कोई भी काम नहीं करना है, ये ध्यान देना है, क्योंकि पार्टनरशिप इनके लिए ठीक नहीं रहेगी। वहाँ पर इनको धोखे का योग है, धन हानि का योग है, एक्सीडेंट, जैसे कहते हैं ना, ड्राइव करते हुए सभी आराम से चलाते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसमें इनको चोट ना लगे, सामने वाले को चोट लगी और उसको हर्जाना देना पड़ा, इस वजह से भी धन हानि हुई। तो कुल मिलाकर धन हानि का योग है, तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर रेमेडीज़ की अगर बात करूँ, तो आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और 2 बार बजरंग बाण का पाठ का संपुट लगाएँगे। पहले बजरंग बाण, फिर 7 बार हनुमान चालीसा, फिर बजरंग बाण। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप इसका चैंट कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, लेकिन सहस्त्रनाम नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो लंबे हो जाते हैं, समय की कमी है। तो एक श्लोक है और उसका आप पाठ कर सकते हैं, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसका भी आप पूरा साल सभी राशियों के लिए अच्छा जाएगा। और एक जनरल रेमेडी सभी राशि वालों के लिए, कि सभी राशि वाले अपने कर्म अच्छे रखें, गरीबों की मदद करते रहें और शिवालय में जाकर ओम नमः शिवाय या साम सदाशिव का जाप करते रहें। ऐसा करने से आने वाला जो समय है उसमें आपको माँ की, भगवती की, क्योंकि शक्ति का समय है, शक्ति की बहुत ज़रूरत है, तो आप सांब सदाशिव का सिर्फ चैंट करते रहें। सभी राशि वालियों को माँ भगवती और बाबा भोलेनाथ अपनी पूर्ण कृपा बनाएँगे। बिल्कुल, बस कर्म अच्छे रखने हैं, बिल्कुल, कर्म बाकी सुंदर सब रखने कुछ हैं। ऊपर वाले पे छोड़ देना है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अब इस जी। साल कर्मों का ही फैसला होगा। शनि देव जो हैं, वो मीन राशि में चल रहे हैं, धर्म की राशि में हैं। और मीन ही मेरी है। हाँ, तो ये ध्यान कर्म रखना है। अच्छे रखने हैं। बिल्कुल, आप पर भी साढ़े साती चल ही रही है, जी, सेकंड फेज़। सेकंड फेज़ है, हाँ। तो कर्म अच्छे रखो, सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी होती हुँ, रहेंगी। हुँ, हुँ, हुँ। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका शिवांगी जी। आपने बहुत ही विस्तार से तमाम राशियों के बारे में बताया और ये भी बताया कि उनको अपने साल को अच्छा करने के लिए क्या रेमेडी करनी है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए।